हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हम पहले अध्याय की तरफ अग्रसर हैं और इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो है संख्याओं के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग पूरे तन मन धन से जो है कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें और एक बार थोड़ा ध्यान से देखें और समझने का जो है प्रयास कीजिए। आज का हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वो है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। होता क्या है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने में हमारे सामने दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला स्थिति क्या होता है? पहला स्थिति ये हो सकता है कि परिमेय संख्या यदि p बटे q में है, भाई परिमेय संख्या की बात चल रही है तो p बटे q में होगा ही होगा। अंश p हर q से छोटा हो। छोटा होने का मतलब क्या है कि जो हमारा अंश होता है वो छोटा होना चाहिए किससे? हर से। यहाँ दिखाया गया है कि p इज लेस देन q, मतलब ये हो गया कि जो q है यानी जो हमारा हर है वो अंश से क्या होगा? बड़ा होगा। एक कंडीशन ये होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब हमारा अंश बड़ा होता है किससे? हमारे हर से। ये दो कंडीशन होते हैं। तो पहले कंडीशन पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर ले लिया हूँ 3/4, और 3/4 ये दर्शा रहा है कि जो अंश है 3 वो 4 से छोटा है। अच्छा चलिए ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। 3/4 में क्या है कि 3 हमारा क्या है कि छोटा है और 4 हमारा बड़ा है। तो अब इसको हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो है देखिए क्या करना पड़ता है। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि अगर आप 3 में, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, 3 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, भाई 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 का मतलब हो गया कि 3 में हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो जब 4 से भाग देते हैं तो क्या होता है? भाई 3 में 4 से भाग तो जाता नहीं है, तो हम लगाते हैं यहाँ दशमलव और यहाँ होता है 30। तब जाके हम इसका टेबल पढ़ते हैं तो 4 सत्ते होता है 28 और यहाँ पे मिलेगा हमें 7। यानी एक चीज़ हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो 3/4 हमको परिमेय संख्या दिया गया है वो 0 से लेकर के और 1 के बीच में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से अंश हमारा छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। कभी भी अंश अगर छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो वे संख्याएं 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती हैं। इस बात को हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या रेखा बनाया गया है 0 से जो बाएं साइड है ये हम माइनस के 1 2 3 4 ले लेते हैं अनंत तक, और 0 से दाहिने साइड 1 2 3 अनंत तक ले लेते हैं। और जब हमको पता है कि जो 3/4 है 0 और 1 के बीच में ही आना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ जो भी संख्या दिया रहेगा उसके हर को देखेंगे। तो हर में है हमारा 4 यानी कि 4 दिया हुआ है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में हम इसे 4 भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे? जैसे 1 2 3 और ये 4। होता क्या है इससे? अब इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, पहले भाग में थोड़ा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 1/4 यानी 4 लिखा हुआ है तो 1/4, यहाँ लिख लेंगे 2/4, फिर आगे लिख लेंगे 3/4। अब 3/4 के बाद से आता है 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1। तो भाई 1 तो हमको दिया हुआ है, तो हमको 1 से मतलब नहीं होता है। हमें बेसिकली इस 3/4 को इस संख्या रेखा पर जो है क्या करना होता है? निरूपित करना होता है। तो ये हमारा 0 है और यहाँ से यहाँ के बीच में जो ये हो गया हमारा 3/4। 3/4 इसे चाहें तो आप p से भी दिखा सकते हैं या यूं ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमारा स्थिति 1 के लिए बात हो गया कि जब किसी भी संख्या, कोई ऐसा संख्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है जिसका अंश छोटा है हर से, तो वो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे कोई भी संख्या दिया हो, इसको इसी तरीके से जो है रिप्रेजेंट करके हम छोड़ देंगे। तो हम बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति में। कह रहा है कि परिमेय संख्या p/q में होता है, ठीक है, जिसमें अंश क्या होना चाहिए? अंश हमारा बड़ा होना चाहिए और हर हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी कि p > q। इसका यही मतलब होता है कि जो अंश है, जैसे में यहाँ देख लीजिए कि अंश हमारा क्या है? बड़ा है और हर हमारा क्या है? छोटा है। यही दो कंडीशन होते हैं किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के। तो थोड़ा इसको अच्छे से और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये 8 लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि 8 में हम किससे भाग लगा रहे हैं? 5 से।
तो जब भाग लगाएंगे क्या होगा, तो एक बार में टेबल जाएगा इसका, तो 5 एकम हो जाएगा 5, घटाने पे हमें क्या मिलेगा 3। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का जो तरीका होता है उसे 1 सही 3/5 लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 धन 3/5। ठीक है। अब देखो 1 प्लस में 3/5 हमको दिया गया है, एक चीज़ स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ये 8/5 है वो हमको 1 के बाद मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलने वाला है, ये दिखाता है। और एक चीज़ और मैं छोटा चीज़ है बता देना चाहता हूँ कि एक पूर्ण संख्या होता है, और जो 3/5 दिया है वो हमें क्या है, अपूर्ण संख्या हो जाता है, क्योंकि वो अधूरा है, पूरा है ही नहीं। एक हमारा पूरा है, जबकि 3/5 क्या है, अधूरा है, उसे हम अपूर्ण संख्या भी कह देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गया है कि जो 1 है, ये जो संख्या 8/5 है वो हमें 1 और 2 के बीच में मिलने वाला है। यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गया। तो अब हम फिर वही कहानी जैसे यहाँ पे काम किए थे 3/4, अब देखो यहाँ पे 3/5 हो गया, अंश छोटा हो गया और हर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब इस कंडीशन में यही वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या कि 1 से लेकर के 2 के बीच में, अगर यहाँ पे 4 था तो 4 भागों में तोड़ लिए थे, यहाँ 5 है तो 5 भागों में, जैसे 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो अब 8/5 को इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये 1 के बाद से हम इसे 5 भागों में तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद से क्या करेंगे, ऊपर देख लेंगे जो अपूर्ण संख्या हमको ये दिया हुआ है इसमें कितने अंक लिखे हुए हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 और 3। जो 3 काउंट करने के बाद से मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3 नहीं रहेगा, बल्कि ये जो 3 1 2 3 काउंट करने मिल रहा है, यही हमारा हो जाएगा 8/5। ये वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाएगा 8/5, इस संख्या रेखा पर जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप कोई और भी संख्या लेना चाहते हैं तो आसानी से लेकर के जो है इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, थोड़ा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक और हमारा टॉपिक है जिससे कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में जो है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। मैं दोनों बता देता हूँ, हालांकि किताब में आपके एक ही मेथड दिया है और इसको मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए वैसे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप इसको चाहें तो हाईलाइट बना करके इसको एक लाइन में नोट कर लेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और आप ये कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि अनंत परिमेय संख्या कैसे होती है। जैसे मान लो कि अगर आपसे या हमसे कोई भी अगर पूछ देता है कि चलो बताओ 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, तो भाई आप जानते हैं कि 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं और 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो 1/1 और 2/1 परिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में है, आप जानते हैं अच्छे से। अब इसके बीच में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1.1, इसको कह सकते हैं कि 1.2, फिर कह सकते हैं 1.3, 1.4, 2 को थोड़ा देर के लिए हटा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 और 1.11 और ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन ये कभी 2 तक नहीं पहुँच पाएगा। ये लगातार बढ़ते जाएंगे लेकिन ये 2 तक कभी पहुँच नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है कि सर आप परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे, ये सब दशमलव में लिख दिए, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, ये जो दशमलव में संख्या आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में है सब परिमेय ही संख्या। कैसे? एक देख लीजिए, जैसे मान लो कि 1.1 है, तो इसको अगर हमें P/Q के रूप में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे अगर गुणा करेंगे तो 1.1 में 10 से गुणा कराएंगे तो ये 11/10 मिल जाएगा। देखो 11/10 मिल गया, मतलब 1/1 के बाद हम लिख सकते हैं 11/10। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 12/10।
क्यों? क्योंकि भाई सब दशमलव के बाद से एक अंक है। आप जानते हैं कि दशमलव हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के जो बाद कितने संख्या हैं उतना एक के बाद से जीरो लगा के गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं, तो दशमलव आसानी से हट जाता है और वो हमें p/q के रूप में मिल जाता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कट जाएगा 2 से, पर अभी ऐसे रहने देते हैं। तो इसको कह सकते हैं 13/10, इसको आप कह सकते हैं 14/10। ठीक इसी प्रकार से इसको हम 15/10 कह सकते हैं, इसको 16/10 कह सकते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। 16 के बाद 17 आएगा, 18 आएगा और ये चला जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ये 17/10 हो जाएगा, ये 18 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये लगातार अनंत तक जाता है लेकिन कभी 2 तक नहीं पहुँचता है। ये होते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या। लेकिन देखो होता क्या है कि हमसे पूछ देगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक दिखाइए, एक परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए। कभी 2 पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है कि 5 परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 7 परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए। उसको देखने के लिए, उसको निकालने के लिए आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले जो आपके किताब में दिया हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको भी एक बार डिटेल में समझाने का जो है मैं प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में जो है किसी भी संख्या, मध्य मतलब बीच में, अगर 2 परिमेय संख्या है उसके बीच की संख्या को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो कि एक संख्या दिया हमको x है, दूसरा हमको दे दिया y है। x और y के जगह पे कोई ना कोई संख्या ही आएगा, चाहे वो परिमेय हो, परिमेय ही होगा, परिमेय के अलावा और कोई नहीं होगा। और परिमेय के मध्य जो है x + y/2 एक छोटा सा फार्मूला है, आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएंगे। मैं इसी फार्मूले को ये बात साबित करने के लिए कि मध्य में कैसे निकलेगा उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए हैं। जिससे मान लो कि -5/1 9/1, भाई 1 तो दुनिया के सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, इसलिए आसानी से 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q हमें जो है परिमेय संख्या के रूप में मिल गया है। अब इन दोनों संख्याओं के मध्य में हमें एक परिमेय संख्या, एक ही पूछा है कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या जो हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? या ऐसे लिख सकते हैं कि चलो ठीक है, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x का मतलब हो गया -5, y का मतलब हो गया हमारा 9 बटे का क्या हो जाएगा? 2। तो जब इसे हम हल करते हैं तो 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। 4 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 2। देखो -5 और 9 के बीच में जो परिमेय संख्या निकल के आया वो क्या निकल के आया? 2 कह लीजिए या 2/1 कह लीजिए, p/q के रूप में आप देखते हैं, तभी आपको यकीन होता है कि भाई ये परिमेय संख्या के बारे में बात चल रही है। उम्मीद है और ये वाली बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और तरीका देखते हैं जिसे हम लोग सेकेंड मेथड भी कह सकते हैं। सेकेंड मेथड का लीजिए, तो उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं और वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा कि 3/5 और जो है 3/7 है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब 3/5 यहाँ तो साधारण नंबर थे, मतलब नंबर संख्या रेखा वाला आपको दिखाई दे रहा था, तो आसानी से जो है दोनों को ये फार्मूले की मदद से निकाल लिए हैं। लेकिन इसको भी हम फार्मूले के मदद से ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना फार्मूले की मदद से निकालने का जो है प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, अब होता क्या है कि थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं कि ये 3/5 और ये लिखा हुआ है और 3/7। अब इन दोनों के मध्य में जो है हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस वाले तरीके को अपनाएंगे तो सिर्फ एक ही निकलेगा। कैसे? मैं थोड़ा यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा कि 3/5 प्लस में 3/ हो जाएगा 7 और टोटल इसके नीचे क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन हो जाएगा x का और ये हो जाएगा हमारा y का पोर्शन। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये तो इस वाले फार्मूले से निकल के क्या आएगा? तो इस वाले फार्मूले से निकल के ये आएगा कि 7 तरीके हो जाएगा 21 प्लस में 5 तियाँ हो जाएगा 15 और बटे में 7 × 6 = 7 × 5 हो जाएगा 35।
और नीचे 2 है तो 35 का 2 में गुणा करा लेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 5 1 6 और 3 और 2 मिल 1 और 2 मिल हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 70। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वही छोड़ दीजिए। हमको बस देखने से मतलब था कि 3 बटे जो 5 है और 3 बटे जो 7 है, इन दोनों के जो मध्य में जो परिमेय संख्या निकला वो 36/70 निकल के आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ दे कि इन दोनों संख्याओं यानी कि 3/5 और 3/7 के बीच में आप 5 परिमेय लिख के दिखाइए, संख्या 6 लिखा के दिखाइए, 7 दिखाइए। होता तो वैसे अनंत ही है, लेकिन हमसे मान लो कुछ पूछ दिया कि 5 परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी देखो, उसके लिए हम इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में जिक्र कर लेता हूँ, फिर उसकी जो हम किताब में दिया हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, देखो ये 3/5 हमको दिया हुआ है, इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि ये जो दोनों परिमेय संख्या दिया है उसका हर समान हो जाए। हर क्या हो जाए? समान हो जाए। अगर हर समान हो जाएगा तो लिखना आसान हो जाता है। और हर समान कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब 3/5 में 7 से ऊपर गुणा और 7 से भाग कर देते हैं तो ये 7 बचे हो जाएगा 35। और इस वाले परिमेय संख्या में 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कराएंगे तो 5 7 35, यानी दोनों के हर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और जब समान हो जाएंगे तो थोड़ा आगे देखिए क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7/7 से, और इसमें हम करा देंगे 5/5 यानी 5/5 से। 5/5 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 तरीके हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 35 और इसको कराएंगे तो 5 3 हो जाएगा 15 और 7 5 हो जाएगा 35। अब देखो 21/35 और 15/35 इन दोनों के मध्य में अगर हमसे पूछ रहा है कि 5 परिमेय संख्या लिख करके दिखाइए तो आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ से क्या करेंगे, 15/35 है तो हम कह लेंगे भाई क्या कि 15 के बाद से आता है 16/35, 16 के बाद से आता है 17/35, 17 के बाद से आता है 18/35, 18 के बाद से आता है 19/35 और 19 के बाद से आता है 20/35, 20 के बाद से आता है 21/35। हालांकि 21/35 यही हो गया तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या क्या कर दी हम इन 100 के बीच के निकाल लिए। हालांकि 5 या 7 से अधिक पूछता नहीं है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप जब भी किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आंसर शीट से मैच करे। क्यों? क्योंकि भाई जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है तो भाई अनंत कितना है हमको पता ही नहीं है, तो जो भी हम लिख देंगे उन दोनों के बीच में सब सत्य माने जाएंगे। जो आंसर शीट में दिया है वो भी सही है, जो हम अपने मन से लिख देंगे परिमेय संख्या निकाल के वो भी क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। कोई टीचर उसे गलत नहीं कर सकता, चाहे कोई एग्जामिनर उसे जो है गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जब अनंत संख्याएं हैं तो किसी भी 5 7 संख्या को उठाओ, लिख दो उसके आगे, मतलब लिख दो सामने, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके आंसर शीट से जो है मैच ही करे, लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। अब ये तो हो गया सेकेंड मेथड से जो है हम किसी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में क्या किए हैं, 5 या 7 जो भी परिमेय संख्या निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगर इससे अधिक निकालना है तो 35 में क्या कर देंगे, किसी और बड़े संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 35 दूना 70 हो जाएगा, दोनों के हर समान हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे 15 के बाद से 16 17 18 बढ़ा के लिख दिए, सेम वही कंडीशन वहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो और सारे नंबर निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि x और y के जो फार्मूले बनाए गए हैं x और y के रूप में, उससे कैसे किसी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में जो है अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या 7 निकाल सकते हैं, या 5 निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूं और उसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। क्या है कि जैसे मान लीजिए, चलिए मैं कोई ले लेता हूं 2 संख्या। जैसे मान लो कि मैं 2 ले लेता हूं और क्या ले रहा हूं, 2 के बाद से 4 ले लेता हूं, और इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर आपसे पूछ दे कि चलो 5 परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए और इस फार्मूले का अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई ठीक है, पहली परिमेय संख्या लिख लीजिए। पहली परिमेय संख्या,
पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे भाई, एक तो x हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा, मतलब 2 प्लस का 4 बटे का क्या हो जाएगा, बटे का हमारा हो जाएगा 2, तो 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6 बटे का 2, मतलब आ गया 3। 4 और 2 के बीच में जो है एक संख्या निकल के आ गया 3। एक नंबर लाइन पे जो संख्याएं निकल रही हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। ये मान लो कि 0 है, हम इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, इसको मान लो हम 4 बोल दिए। ये अनंत तक होता है, पता ही आपको, और यही कहानी इधर भी अनंत तक होता है। तो ये 3 निकल के आ गया, तो ये हो गया 3। अब हमें बात कर रहा 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में तो 3 निकल गया। अब इस 2 और 1 के बीच में भी तो निकल सकता है ना, तो कैसे निकालेंगे, दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3 निकला है और 2, यानी कि 2 प्लस में 3 बटे का हो जाएगा 2, तो क्या मिल जाएगा, 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 बटे का 2, यानी कि जो 5 बटे 2 है वो भी कहीं यहीं आएगा। 5 बटे 2 मान लो यहाँ निकल के आ गया। अब फिर 2 बटे 3 और 2 और 5 बटे 2 के बीच में निकाल लेंगे, मतलब पहली संख्या निकल गया और ये दूसरी हो गया, दूसरी परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा निकालना तो क्या करेंगे, तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकाल लेंगे, फिर वही 2 और 5 बटे 2, 2 और 5 बटे 2 बटे का हो जाएगा 2, तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 5 क्या होता है 9 बटे में हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो 9 बटे 4 मिल गया। यानी कि 2 और 5 बटे 2 के बीच में एक और संख्या मिल गया जिसे हम 9 बटे 4 भी कह दिए। तो पहले निकल गई, दूसरे निकल गई, तीसरे निकल गई, चौथी भी निकालना है तो 2 और 9 बटे 4 के बीच में निकाल लीजिए। इसी तरीके से इसी वाले फार्मूले से x प्लस वाई बटे 2, या फिर आप चाहें तो 4 और 3 के बीच में निकाल लीजिए। 4 और 3 के बीच में निकालेंगे तब भी वही आंसर क्या है, आपके इतने ज़्यादा आंसर आएंगे कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन आंसर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं 2-3 निकाल के दिखा दिया हूँ, बाकी आप 5 निकालना हो तो या तो 2 और जितना निकले उसके बीच में निकालते जाओ, या फिर जितना निकले उसमें 4 के साथ निकालते जाओ, तो वो आपके संख्याएं 5 कहिए, 10 कहिए, 50 कहिए, अनंत भी निकलेंगे और अनंत हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आज के सेशन में मुझे उम्मीद है कि आप वो 2 चीज़ सीख गए होंगे। क्या, पहला ये कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना, और दूसरा ये कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में जो है एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे और अनंत परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। और इस बात को आप नोट कर लें अपने कॉपी पेन में, कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अगले वाले एक्सरसाइज में जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।